सो अब हम लोग जा रहे हैं डिस्कशन करने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ फॉर्मल चार्ज। सो अब याद रखिएगा, आप लुईस स्ट्रक्चर तो बना लोगे, लेकिन अगर फॉर्मल चार्ज कभी आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है और हमेशा आपको याद रहेगा। मैं एक ट्रिक भी बताती जा रही हूँ कैसे याद करना है। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज को याद रखने के लिए यू हैव टू रिमेंबर कि उस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें से माइनस करना है कि वो एटम कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और उसके बाद उसमें से जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके बच गए हैं उसको माइनस करके जो हमारा आएगा फाइनली नंबर वो आपका फॉर्मल चार्ज होगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं लेने जा रही हूँ ओजोन का। ओजोन को O3 कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे इसका लुईस स्ट्रक्चर बनेगा। पहले आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो यहाँ पे आप जानते हो हर एक इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग होती है। आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बना लोगे तो मैं डायरेक्ट बना के दिखा दे रही हूँ। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे ये लिया है तो इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आप जानते हो ऑक्सीजन नंबर 8 पे होता है 2,6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इधर क्योंकि डबल बॉन्ड बना है तो 2 की शेयरिंग हो गई है, तो बचेंगे सिर्फ इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और इधर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि 2 दे चुका है, 2 इधर भी दे चुका है, 2 2 4 खत्म। यहाँ पे सिर्फ 2 बचेंगे, क्योंकि 6 में से फिर 4 खत्म तो 2 बचेंगे। अब इनको नाम दे देते हैं। ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है और ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। तो फॉर्मल चार्ज फॉर O1 ऑक्सीजन नंबर 1 में, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है हमेशा 6 होते हैं ऑक्सीजन में, जानते हो ना। 8 नंबर पे होता है 2,6, तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हर जगह सेम होंगे। माइनस पहले ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, तो 1 और 2 हुए। माइनस कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वैलेंस अनपेयर्ड, 1 2 3 4। यहाँ पे जैसे ही आप माइनस करोगे 6 - 6 यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका मतलब ऑक्सीजन 1 पर फॉर्मल चार्ज इज 0। फिर फॉर्मल चार्ज फॉर O2 ऑक्सीजन, मतलब दूसरा नंबर वाली, तो 6 माइनस इसमें कितने बॉन्ड फॉर्म किए, 1 2 3। यहाँ पर क्या है, 3 बॉन्ड फॉर्म किए, माइनस लिख दो। माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। जैसे ही यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 मिलेगा, क्योंकि ये 5 हो गया, 6 में से -5 हुआ तो +1। फिर फॉर्मल चार्ज फॉर O3, O मतलब 3 वाला, नंबर 3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 माइनस, अब आपने पता ही है यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक तरह का बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है ना। फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स ने किसी को दिया ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पूरे बच गए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये 6, तो 6 - 6 ये कैंसिल हो जाएगा और ये -1 बचेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज है वो -1 है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि पहले के लिए आपको फॉर्मल चार्ज जो है वो 0 है, दूसरे के लिए फॉर्मल चार्ज +1 है और तीसरे ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज -1 है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं ताकि तुम लोग को भी सेटिस्फैक्शन हो जाए कि ये सही है, ठीक है। चलो अब हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे NH4+ में, वो भी किसका, नाइट्रोजन का कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हो नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर आप बना लेना, मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया है, ठीक है। ये 3 बन गए। यहाँ पे क्या है, एक और है, क्योंकि ये इसको दिया है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मल चार्ज कैसा होगा, फॉर्मल चार्ज आप जानते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने थे नाइट्रोजन पे, 5 होंगे। फिर माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बना रहा है और किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन बचा है, नहीं बचा ना, ये तो दे दिया इसने, तो इसका मतलब कोई भी नहीं बचा, तो -0। तो कितना आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज चल रही है तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।